नीट यूजी पेपर लीक को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बाद अब सरकार ऐसा कदम उठा रही है जिसे देखकर कई लोग हैरान हैं। करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस एग्जाम के री एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले एक्सपर्ट्स को एक गुप्त जगह पर भेजकर पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। मतलब साफ है कि इन एक्सपर्ट्स को ना तो मोबाइल, ना इंटरनेट, ना सोशल मीडिया और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क करने दिया जाएगा। 21 जून को परीक्षा खत्म होने तक ये लोग एक तरह से सुरक्षा घेरे में कैद रहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी सख्त व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने के लिए है या फिर पिछले पेपर लीक के बाद देश भर में उठे गुस्से, विरोध प्रदर्शनों और सरकार पर बड़े दबाव का असर है? नमस्कार, मैं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पेपर तैयार करने, उसकी जांच करने और अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने वाले सभी एक्सपर्ट्स को एक बेहद सुरक्षित सीक्रेट जगह पर रखा गया है। उनके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस समेत सभी डिजिटल डिवाइस बाहर रखवा दिए गए हैं। इंटरनेट की सुविधा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है और वहां आने जाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये लॉकडाउन सिर्फ शुरुआत है। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने इस बार पूरी परीक्षा प्रक्रिया को कई हिस्सों में बांट दिया है ताकि कोई भी व्यक्ति पूरी प्रक्रिया तक अकेले पहुंच ना बना सके। पेपर तैयार होने से लेकर उसके ट्रांसलेशन, प्रिंटिंग, पैकिंग, स्टोरेज और एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया पर अलग अलग स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। खबर तो यहां तक है कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। उधर सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को यह भी डर है कि फर्जी प्रश्न पत्र, वायरल मैसेज या फिर अफवाहें फिर से छात्रों के बीच भ्रम पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मई में हुए नीट यूजी पेपर लीक विवाद ने केंद्र सरकार को जबरदस्त आलोचना के घेरे में ला दिया है। लाखों छात्रों और अभिभावकों ने यह सवाल उठाया था कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। विपक्षी दलों ने सरकार और एनटीए दोनों पर सवाल उठाए थे। कुछ छात्रों ने निराशा में आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद देश के कई शहरों में कई जगह प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर भी सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई थी। छात्र संगठनों, सामाजिक समूहों और कई राजनीतिक संगठनों ने जवाबदेही तय करने की मांग की थी। इसी दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बड़ा जन आंदोलन लॉन्च किया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर नीट मामले में सरकार और शिक्षा मंत्रालय को घेरने की कोशिश की थी। यही वजह है कि अब कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पेपर सेटर्स को इस तरह लॉकडाउन में भेजने का फैसला सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है या फिर ये उन विरोध प्रदर्शनों का असर है जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। सवाल ये भी है कि अगर पहले की व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित थी तो फिर अब इतनी कड़ी और असाधारण व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ रही है? और अगर आज ये सब कुछ जरूरी माना जा रहा है तो क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि पहले सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई थी? सरकार का दावा है कि इस बार कोई गलती नहीं होगी और 21 जून को होने वाला नीट री एग्जाम पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगा। लेकिन करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों के मन में अभी भी एक सवाल गूंज रहा है। क्या ये सीक्रेट लॉकडाउन छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस ला पाएगा या फिर हमेशा उस पेपर लीक कांड की याद दिलाता रहेगा जिसने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे? फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।